क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद के हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसमें पहले तो हमको पूछ रखा है कि वन वेरिएबल एक चर में बहुपद। अब एक चर में बहुपद का मीन्स ये है कि उसमें जो एक्सप्रेशन हमको दे रखे हैं या तो वो एक्स के फॉर्म में है तो पूरा उसमें एक्स ही एक्स आएगा, या वाई के फॉर्म में होंगे पूरे उसमें वाई वाई आएगा, या जेड के फॉर्म में होगा या टी के फॉर्म में होगा तो केवल वही चीज आने तब एक चर वाला होगा। मतलब वेरिएबल उसमें एक ही होगा, या तो एक्स होना चाहिए या तो वाई वाला होना चाहिए या तो जेड वाला होना चाहिए, लेकिन एक ही होगा जो भी होगा। और दूसरा आता है पॉलिनोमियल बहुपद क्या होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुपद की कैटेगरी में हम उसको लेंगे जिसमें जो वेरिएबल है, जैसे इसमें एक्स वेरिएबल हमको दिख रहा है तो जो एक्स की पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर एक्स की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोनों चीज होनी चाहिए, तो एक चर में बहुपद बोल रहा है, वन वेरिएबल में बोल रहा है तो उसमें वेरिएबल वन ही होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा जो है वो जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 हो सकती है, उसकी पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन -1 -2 ये नहीं हो सकता है, और 1/2 इस प्रकार से ये नंबर्स नहीं हो सकते। अब एक एक करके देखते हैं। ये है 4x² - 3x + 7, तो ये एक चरम बहुपद है। एक तो इसमें x वाला यूज हो रहा है और x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम x की पावर 0, तो यह एक चर में बहुपद है। दूसरा है y² + √2। अब इसमें y की इसमें केवल एक ही वेरिएबल है y, और यहाँ पर y नहीं आ रहा है तो y के फॉर्म में है, और दूसरा y की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y की पावर हम 0 के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा 3√t + t√2। अब इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3t की पावर हाफ प्लस t की पावर यहाँ पर 1 है, √2 ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर एक चर तो था, इसमें t तो था, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर इसकी पावर जो है होल नंबर न होगी, एक फ्रैक्शन आ गया 1/2 आ गया, तो यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर t की पावर जो है 1/2 आ गई, एक चर में बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 2/y। इसको मैं लिख सकता हूँ y + 2, अब इसको y की पावर -1, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y की पावर 1 + 2y की पावर -1। अब यहाँ पर y की पावर 1 था, यहाँ पर y की पावर y के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पावर जो है -1 आ जा रही है जो होल नंबर नहीं है, जिसके कारण यह बहुपद नहीं होगा। एक चर तो था ही, लेकिन बहुपद की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब यहाँ पर ठीक ही था, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, ये बहुत तीन चर वाला बहुपद है। इसलिए हम जो हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। और वैसे अगर पूछा जाता है कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है लेकिन एक चर वाला नहीं है, तीन चर है, इसमें एक x भी है, y भी है, t भी है, लेकिन जो हमको कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये इन क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक लिखने के लिए हम देखेंगे कि x² से आगे के साथ कौन सा नंबर है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x² के साथ यहाँ पर 1 आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 1 × x² + x। तो x² के साथ जो नंबर आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसमें x² का जो गुणांक आएगा, कोफिशिएंट जो आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² वह 1 होगा। सेकेंड पार्ट 2 - x² + x³। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 - 1 × x² + x³। तो इसमें हम कोफिशिएंट जो देख रहे हैं, गुणांक जो देख रहे हैं, को x² के साथ -1 आएगा,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। थर्ड पार्ट पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा है, तो इसमें कोफिशिएंट जो है पाई बाई टू हो जाएगा। फोर्थ पार्ट अंडर रूट 2x - 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं आ रहा है, तो इसमें जो कोफिशिएंट आएगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स -1। तो इसमें जो कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म्स आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स होता फिर उसके आगे जो भी नंबर होता हम उसको लेते, एक्स स्क्वायर वाला टर्म न होने के कारण इसका कोफिशिएंट 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले हमको देना है द्विघात, द्विपद देना है, बाइनोमियल देना है हमने, एक द्विपद देना है जिसकी घात जो है, पावर जो है उसकी 35 डिग्री होनी चाहिए, उसके 35 डिग्री का एक बाइनोमियल देना है। मीन से द्विपद देना है, उसमें दो टर्म्स होने चाहिए और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 35, या जो हम उसमें वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए, ये मीनिंग हुआ इसका। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें हो सकता है x की पावर 35 प्लस 7, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं 5x की पावर 35 प्लस 40 भी बोल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। थर्ड बोल सकते हैं 8x की पावर 35 प्लस 6x की पावर 10। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन टर्म्स दो आएंगे और जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर जो है 35 होनी चाहिए। इसका आंसर हो गया। दूसरा हमको देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक पद देना है जिसकी घात जो है 100 हो। मोनोमियल एक पद होना चाहिए और उसकी पावर जो है 100 डिग्री का बोल। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे अब मोनोमियल है, एक पद है, तो उसमें केवल एक टर्म आएगा, x की पावर 100 बोल सकते हैं। दूसरा हो सकता है 7x की पावर 100 बोल सकते हैं। 100x की पावर 100 बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो मोनोमियल है और उसकी डिग्री जो है 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद की घात जो हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें हमको क्या चीज देखनी होती है, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब वेरिएबल इसमें x है, अब इसकी हाईएस्ट पावर हमको यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी इसमें, इसकी जो घात आएगी वो इसकी घात होगी 3। इस वाले में 4 - y², तो इसमें जो डिग्री आएगी इसकी, वेरिएबल y है और y की पावर जो 2 आ रही है 2 हो जाएगी। थर्ड है 5t - √7, और इसमें वेरिएबल t है, तो इसकी जो डिग्री होगी, वेरिएबल t है और t की पावर जो है 1 है। अब यहाँ पर इसकी डिग्री जो आएगी चौथे वाले की, इसमें 3 दे रखा है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3, वेरिएबल अगर x के रूप में यूज करता हूँ 3x की पावर 0, x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री जो आएगी 0 आएगी। या जो ये कांस्टेंट कोई भी टर्म आता है तो उसकी जो डिग्री होती है 0 होती है, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, जो यहाँ पे 5 होता है, 100 होता है, 200 होता है, तो उसकी डिग्री जो है 0 होगी। कोई भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर कौन होगा, एक घात वाला कौन होगा, क्वाड्रेटिक 2 घात वाला कौन होगा, और क्यूबिक 3 घात वाला कौन होगा।
तो लीनियर रैखिक हो गया, क्वाड्रेटिक 2 घात वाला, क्यूबिक 3 घात वाला। अब इस पॉलिनोमियल को देख रहे हैं, इसमें इसकी डिग्री जो आ रही है, इसमें इसकी डिग्री है 2। डिग्री 2 है क्योंकि x की पावर 2 आ रही है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और डिग्री अगर 2 होगी तो यह पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक आ जाएगा। यह बहुपद जो है द्विघाती बहुपद होगा। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में देखें इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री आएगी 3 और डिग्री 3 है तो ये पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक बनेगा, त्रिघाती बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री आएगी 2, डिग्री 2 है तो यह अपने आप में क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। अब इसमें इसकी डिग्री देख रहे हैं, डिग्री 1 आ रही है, x की पावर 1 है, डिग्री अगर 1 है तो यह जो है लीनियर रैखिक बहुपद आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन 3t। इसमें t की पावर 1 है तो इसकी डिग्री जो है, घात इसकी 1 है, घात 1 है तो यह जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ क्वेश्चन आर स्क्वायर। हम देख रहे हैं वेरिएबल की पावर 2 है तो इसकी डिग्री जो है 2 होगी, डिग्री 2 है तो यह क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद बन जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है 7x क्यूब। x की वेरिएबल की पावर 3 है तो इसकी डिग्री जो है 3 होगी, घात 3 आ गई, घात 3 आएगा तो यह क्यूबिक या जिसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम उसकी डिग्री निकाल के सॉल्व कर सकते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं।